तो नमस्कार। एक बार वापस आप लोग के बीच में रूबरू होने का मौका मिला। चलिए आज हम बात करते हैं ओरेगानो टी पे हम बात करेंगे। उसका एक डेमो है, उस डेमो पे हम बात करेंगे। ऐसे तो हमारा ओरेगानो टी का लगभग 5 से 7 वीडियो ऑलरेडी पहले से आपके नेट पे मिलेगा, यूट्यूब पे मिलेगा। लेकिन आज हम बात करते हैं, इसका एक डेमो मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे ये यूरिया डीएपी जो खेत में डालते हैं उसका दुष्परिणाम हो रहा है। तो अगर आप ओरेगानो टी को यूज करेंगे तो वो कैसे आपकी जमीन को सुधार देगा, उस पर हम चर्चा करेंगे। उस तरीके का भी डेमो हमने पहले से दे चुके हैं, लेकिन आज एक नया डेमो आपको देखने को मिलेगा, वो मैं आपको बताऊंगा। डेमो स्टार्ट करने से पहले मैं एक बार धन्यवाद देना चाहता हूँ, आभार प्रकट करना चाहता हूँ कंपनी के मालिक डॉक्टर अश्विनी कुमार गुप्ता साहब को, अभिषेक गुप्ता साहब को, कंपनी के ब्रांड नामर रजत कुमार सर जी को, और हमारे अपलाइन तेजस मोरा जी को, जो कि मुझे एल्टॉस में एक सही दिशा दिए। और आज मैं इन सभी महाशक्ति के बीच में काम कर रहा हूँ और पूरा भारत देश एल्टॉस से अपना घर परिवार चला रहा है। उसमें से मैं भी एक हूँ जिसका नाम जयराम गुप्ता है। उत्तर प्रदेश से हूँ, भदोही से हूँ, छोटा सा गांव है हरदुआ। तो मैं कार्यक्रम को शुरुआत करना चाहता हूँ ओरेगानो टी का एक नया डेमो। एक बार वापस फिर से मैं अभिषेक गुप्ता सर को, अश्विनी कुमार गुप्ता सर जी को सादर चरण स्पर्श करता हूँ और हमें इससे योग्य बनाए, इस लायक बनाए हमारे महागुरु, जिनको मैं अपना महागुरु मानता हूँ, बड़े भाई साहब मानता हूँ, जिनका नाम है मनमोहन भट्ट जी, जिन्होंने मुझे ओरेगानो टी पे काम करने का सलाह दिया था। वो है माननीय आदरणीय पूजनीय मनमोहन भट्ट जी। उनको मैं सादर नमन करता हूँ और कॉमर्शियल मैनेजर जोगी सर जी को सादर नमस्कार करता हूँ। चलिए आइए बात करते हैं ओरेगानो टी पे। जैविक हर्बल उत्प्रेरक खाद, इनके ढेर सारे लाभ हैं। डेमो देने से पहले 2 मिनट का एक चर्चा बता देता हूँ। लाभ क्या होता है? जमीन को बंजर होने से बचाता है, नमी और भुरभुरापन बना के रखता है, 4 पानी की फसल को 3 पानी में ही तैयार करने की क्षमता रखता है, ट्रैक्टर की जुताई में सहयोग करता है। उसमें जहाँ 1000 रुपया लगता है वहाँ 900 में काम चल जाएगा। जहाँ सिंचाई का, बिजली का, सिंचाई में भी सहयोग करता है। जहाँ सिंचाई आपका 1000 में हो रहा है या बिजली का खर्च 1000 का आ रहा है तो आपका 900 में काम चल जाएगा। यानी 10% का बचत वहाँ भी ये करता है। साथ में उर्वरक शक्ति को पकड़ के रखता है जमीन को। साथ में मवेशी के गोबर को घुलनशील में कन्वर्ट कर दे। जो आप मवेशी का गोबर डालते हैं, यूरिया डीएपी के प्रकोप से वो 4 महीने के बाद वो कंडे का रूप पकड़ लेता है, उसमें घुलता नहीं। ओरेगानो टी डालने से घुलनशील हो जाता है। ऐसे इसके बहुत सारे लाभ हैं। आपके आलू प्याज सड़ते नहीं हैं। 70-75% 100 में जो 100% 50% लोग प्याज आलू सड़ जाते हैं, आप समझ लीजिए कि 10-15% ही सड़ेंगे, 80-90% बचाव करेगा। गेहूं में घुन नहीं लगेगा। ऐसे नाना प्रकार के इसके लाभ हैं। और अगर आप इसका सेवन करते हैं तो 30 से 40% ग्रोथ होता है। जहाँ 10 कुंटल आप काटते हैं वहाँ 13 से 14 कुंटल काटेंगे। बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है ओरेगानो टी। जैविक हर्बल उत्प्रेरक खाद, लिक्विड खाद है, ये हर्बल है। आप इसको सभी किसान भाई को दे सकते हैं। वो किसान भाई भी खुश हो जाएगा और आपका भी बिजनेस ग्रोथ करेगा। ऐसे तो इसका ढेर सारा डेमो है कि पुट्ठे पे हम डेमो करते हैं तो एक पे पानी टिका रहता है, दूसरा पूरा पानी गला देता है। और हम कुचई का पत्ते पे करते हैं, जिसको अरुई का भी पत्ता बोलते हैं। एक में लोटे में पानी डाल दो, उस पत्ते को डालो तो पानी उसमें अड़ता नहीं, लेकिन एक बूंद उसमें डाल दीजिए ओरेगानो टी तो पानी उसमें टिकने लगता है। कहने का मतलब ये, जो आप कीटनाशक दवाई वगैरह डालते हैं तो प्रॉब्लम क्या आती है आपको कि वो दवाई नुकसान हो जाता है आपका, क्योंकि वो पानी पत्ते पे टिकता नहीं, फसल पे टिकता ही नहीं। ओरेगानो टी को डाल के रखेंगे तो वहां भी वो लाभ करता है। यानी देखा जाए तो चिपकू का भी काम करता है। ऐसे बहुत सारे लाभ है मेरे पास, अनगिनती लाभ है। कैसे कैसे कहाँ किन फसलों में डाला जाएगा? धरती से उगने वाला किसी फसल फूल में फल में डाल सकते हैं, XYZ। और कैसे कैसे डाला जाएगा? बीजारोपण के द्वारा डाला जाएगा, छिड़काव विधि के द्वारा डाला जाएगा, यूरिया डीएपी के साथ आप उसको डाल सकते हैं, और पानी के साथ जो है जब सिंचाई करते हैं उसके साथ भी डाल सकते हैं। कितना कितना डाला जाएगा? 1 लीटर पानी में 1
ml के हिसाब से डाला जाता है। अगर फसल बच्चा है तो थोड़े दिन का है तो थोड़ा सा, फसल कुछ दिन का हो जाता है, साग सब्जी वगैरह जो भी होते हैं नाजुक है तो 1 लीटर में 1 ml के हिसाब से छिड़काव किया जाता है। लेकिन वही फसल अगर कुछ दिन का हो जाता है तो 1 लीटर पानी में 2 ml का इस्तेमाल किया जाता है। 500 ग्राम को 1 एकड़ में डाला जाता है बीज उगने से लेके फसल कटने तक, यानी 4 महीने की फसल में 500 ग्राम ही काफी है। 1 एकड़ में 3 से 4 बार में डाला जाता है। अगर सब्जी वगैरह है तो 4 से 5 बार में स्प्रे कर सकते हैं। हर 10 दिन में, 12 दिन में, 15 दिन में स्प्रे कर सकते हैं। बड़ा फसल है तो 15 से 20 दिन, 22 दिन के अंदर स्प्रे कर सकते हैं। विशेष जानकारी के लिए आप मुझे कॉल कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, हमसे आपकी मेरी बात हो जाएगी। हम आपको 24 घंटा सेवा देने के लिए उपलब्ध हैं। हम बराबर आपसे बात करते रहेंगे, आप हमसे बात कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जो है आज इस वीडियो के माध्यम से आप सुन पा, दोबारा हमसे आपकी बात नहीं हो पाएगी। आप हमसे बिल्कुल बात कर सकते हैं और हमारा आपका बात हो जाए, कहीं से कोई दिक्कत नहीं आएगी। ओके, चलते हैं, बात करते हैं कि आज का जो सेशन है, आज का जो वीडियो मैं बनाने के लिए आया हूँ क्या है, आज मेरा विषय क्या है। ये तो मैं लाभ इसलिए बता दिया, विधि इसलिए बता दिया ताकि आप इसको भी जान जाइए। डेमो बहुत सारा मैं दे चुका हूँ, आज एक नया डेमो देने जा रहा हूँ। जो यूरिया डीएपी आप डालते हैं, हमारे यूपी की भाषा में बोलते हैं कि खेत को ताल तलैया बन जाना, नहीं ताल हो जाना, रे हो जाना। खेत की जो मिट्टी है वो उपजाऊ नहीं हो पाती है अगर इस तरीके से आप यूरिया डीपी का ज्यादा उसमें डालते हैं अपने ग्रोथ के लिए। तो खेत में क्या होता है, रेड कलर की जमीन हो जाती है और वो उसको हमारी यूपी की भदोही की भाषा में उसको बोलते हैं रेह हो जाना। रेह जिसको बोलते हैं, ताल का खेत हो जाना, जो उपजाऊ नहीं होता है। तो ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे कि आपका खेत उस तरीके का ना हो, आपका जो खेत है उपजाऊ बने रहे। ऐसी स्थिति में क्या करेंगे, मैं आपको एक डेमो दिखाता हूं। पहले तो यूरिया डीपी से क्या दुष्परिणाम होगा उसको आप देखें। आप देखें, मैं अब इसमें पानी डाल रहा हूं, अब इसको देखें, ध्यान से देखिएगा इस चीज को मैं जो आपको बताने जा रहा हूं। यहाँ देखिए, ये मैंने खेत में पानी डाला, इसको बराबर आप देखिएगा। और यहाँ इस खेत में मैंने क्या किया, ये बताने का मेरा तरीका है। यहाँ मैं इसको हल्दी डाल रहा हूँ, हल्दी आप देख सकते हैं, खाने वाला हल्दी। ये हल्दी डाल दिया, आपके बीच में हल्दी डाल दिया। ये ओरेगानिटी का हल्दी पाउडर इसमें कन्वर्ट कर दिया गया है, इसमें आपको हल्दी डाल दिया गया। अब चलते हैं, अब इसको आप घोरिए। आप देख रहे हैं किस तरीके का हो रहा है। अब देखिए, खेत का जो सिस्टम है वो इस तरीके का है, ठीक है। अब खेत आप इसको देखिए, बराबर देखिएगा, ये हल्दी का पूरा रूप चल रहा है, हल्दी का हो गया, हल्दी हो गया। लेकिन जब यूरिया डीएपी का डालते हैं, यानी हम अब इसमें चूना डाल रहे हैं, चूना को हम डाल रहे हैं। आप ध्यान से देखिएगा, इसमें हमने चूना डाला, चूना को थोड़ा सा चूना डालने का प्रयास किया। आप देखें, चूना मैंने डाला इसमें। जैसे मैंने इसमें चूना डाला तो इसका कलर चेंज हो जाएगा, यानी हल्दी और चूना का जब मिश्रण होगा तो आप देखेंगे। तो जैसे कि आप, मेरा बताने का मतलब ये है, मेरा बताने का सीधा सीधा मतलब है, उसको आप ध्यान से देखें। मैं चाहता हूँ कि इसको देखें, अच्छे से देखें कैसा रूप पकड़ लिया। जब खेत में इसी तरीके से आपका जो खेत है, आप देख पा रहे हैं, ये पूरा रेड हो गया। आप देखिए, ध्यान से देखिए, अभी और उसको घुलनशील बना दो। देख रहे हैं आप, जब मैंने पानी में हल्दी डाला था तो हल्दी का रूप था। जैसे ही मैंने उसमें चूना डाल दिया, खाने वाला चूना, जो इंसान खाता है चूना, और इसका कलर देखिए पूरा रेड हो गया। जब आप यूरिया डीएपी का ज़्यादा मात्रा में खेत में उसको डालते हैं तो ये क्या करता है, उसको हमारी भाषा में रेह बोलते हैं, आपकी भाषा में क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं है। यानी खेत जो है बंजर होने के कगार पे चलता, बंजर होने लगता है खेत आपका। ऐसी स्थिति में ये जब हो जाता है तो आपका पैदावार वहां पे कम हो जाता है। ऐसी स्थिति में अब आपको एक इसका देखिए, अब हम आपको दिखाएंगे कि यूरिया डीएपी का दुष्परिणाम कैसे आपके खेत से निकलेगा। अब आप देख सकते हैं, मैंने इसमें ओरेगानिटी डाला, ये खेत है, यानी कि अगर आप ओरेगानिटी का सेवन कर रहे हैं, इसको ध्यान से देखिएगा। मैं कैमरा को बोलूँगा इधर जरा देखें, मैंने यहाँ पे ओरेगानिटी थोड़ा सा डाल दिया, देख रहे हैं आप, आपने ओरेगानिटी को डाल दिया। अगर आप ओरेगानिटी का सेवन करेंगे
यानी कि जो यूरिया डीएपी आप डालते हैं ग्रोथ के लिए, बात को समझा जाए, मैं आपको थोड़ा सा बताऊं और आप ज्यादा समझें, यानी एक बताऊं आप 11 समझिए। यानी अब हम यूरिया जिस खेत में यूरिया डीएपी का ज्यादा आप सेवन करते हो, ऐसा ऐसा सिस्टम हो गया। लेकिन यहाँ पे अब देखिए ध्यान से, अगर जिस खेत में आप ओरेगानिटी का यूज करेंगे, अब आप मैं डाल रहा हूं, देखिए, अब देख रहे हैं कैसे कैसे पीला हो रहा है। अब देखिए, आपको लग रहा है जादू हो रहा है, ये जादू नहीं हो रहा है। अब देख रहे हैं आप, देख पा रहे हैं आप, यानी फर्क देखिए, आप फर्क देख सकते हैं, ध्यान से देखिए, यानी ये रेड है। आज जैसे ही ओरेगानिटी का आपने प्रयोग किया, तो ये थोड़ा टाइम बाद आप देखिए ना, ये जैसे था ये वैसे कन्वर्ट कर देगा। यानी आप इसको समझने का प्रयास करो, ये कोई जादू नहीं है, ये जादू तो नहीं है कि हम इसको कोई जादू दिखा रहे। यानी ये जो बंजर हुआ था, जब ओरेगानिटी का प्रयोग आप करेंगे, ओरेगानिटी उसमें डालेंगे, जैसे मैं आपको थोड़ा सा अब इसमें आपको जल्दी से दिखाने का प्रयास कर रहा हूं, ताकि आपको जल्दी से इसका समझ पाए। जब ओरेगानिटी का प्रयोग करेंगे आप सर, तो आपका खेत बंजर नहीं होगा। मेरे कहने का मतलब ये है, इसको समझने का प्रयास करें। यानी आपका खेत बंजर ही नहीं होगा पूरी तरीके से। वो अभी आप देखिए ना कि किस तरीके का रेड है, ये आप देख पा रहे हैं इसको, आप देखिए, और यहां पे देखिए, यानी फर्क देखिए, यानी उस तरीके का नहीं है जिस तरीके का होना चाहिए। ये धीरे धीरे आप अगर आप बराबर डालते रहेंगे, ओरेगानिटी को डालते रहेंगे, तो जो आपका खेत बंजर हो रहा है, जिसको हमारी भाषा में बोलते हैं ताल हो जाना, रे हो जाना, नाना प्रकार का उसमें फसल होता ही नहीं, फिर उसमें धूल उस तरीके का हो जाता है। मैं क्या बताऊं आपको, उससे हमारी भाषा में उसको जो है ताल तलैया बोलते हैं, ताल तलैया खेत हो गया। इस तरीके से जो है आपको मेरा मेरा कहने का मतलब क्या है, अगर आप यूरिया डीएपी का प्रयोग करते हैं ग्रोथ के लिए, तो माय डियर, मेरे भाई, मेरे मित्र, मेरे दोस्त, मेरे किसान भाई, आप ओरेगानिटी को उस खेत में डालेंगे तो उसके दुष्परिणाम से आपको बचा लेगा। मेरा ये सीधा सीधा कहने का मतलब है। जो परत पड़ जाती है, लेयर जिसको बोलते हैं, परत पड़ जाएगी, तो ओरेगानिटी जैविक हर्बल उत्प्रेरक लिक्विड खाद डालेंगे तो परत को तोड़ देगा और उसको उर्वरक शक्ति पकड़ लेगा और उस खेत को माने बंजर होने से बचा लेगा। मेरे ये कहने का मतलब है। आशा करता हूं कि आप मेरी बात को पकड़ लिए होंगे, समझ लिए होंगे और समझ रहे होंगे। तो इस तरीके से आप ओरेगानिटी का उपयोग करें, जो आपके खेत को बंजर होने से बचा लेगा, जो मैंने आपको डेमो के द्वारा दिखाने का प्रयास किया। आगे मर्जी आपकी है, इच्छा आपकी है, और मैं आशा करता हूं कि आप हमारी बात को समझें और अच्छी तरह समझें, उसको यूज करें। एक बार यूज तो करें, कोई भी काम, मैं कितना भी इसका अच्छा बोलूं, जब आप इसको यूज करेंगे तब तो आपको विश्वास होगा कि हाँ ये सही है, गलत है, क्या है, कैसे है। बहुत सारे लोग बोलते हैं अरे ये हो गया ऐसे ही है, कोई बीज वाले दुकान वाले बोलते हैं भाई इसमें क्या है ना, चिपकू है, बाकी कुछ नहीं है। तो हम उनका सुन लेते हैं, हम कुछ नहीं बोलते, भाई उनकी मर्जी है, कुछ बोल सकते, पब्लिक है, कुछ बोल सकती है। लेकिन मैं बोल रहा हूं, मैं जयराम गुप्ता, 9 साल का मेरा एक्सपीरियंस है इसके ऊपर, जैविक हर्बल उत्प्रेरक लिक्विड खाद पे कई हजार किसानों को मैंने यूज कराया और उसका रिजल्ट मुझे मिला। इसके ही दम पे आज मैं एल्टोस कंपनी में डबल रॉयल क्राउन अचीवर के पद पे हूं। एक प्रोडक्ट दम पे मैं कंपनी के 4 विदेश की यात्रा कर पाया, दुबई, सिंगापुर, मलेशिया, थाईलैंड, विथ फैमिली। माय डियर, आप इसको समझे, और अपने अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो इसमें बड़ा बिजनेस कर सकते हैं, और अगर आप किसान हैं तो इस पे अपने खेत को बंजर होने से बचा सकते हैं। ये मेरा कहने का मतलब है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं अपनी बातों को यहीं विराम करना चाहता हूं, और इसके लाभ हानि को आप ढेर सारा मेरा वीडियो पड़ा है, उस पर आप देख सकते हैं। चलिए फिर दोबारा कभी मिलेंगे, और अगर आपको हमारी आवश्यकता पड़ती, इस तरीके से आप मोबाइल नंबरों में मोबाइल नंबर डला हुआ है हर लिटरेचर में, यहाँ पूरा लिटरेचर है, 8959 722 333। ये हमारा पुराना नंबर था। अभी एक नंबर हमारा और आ गया है, 9793 059
606, ये भी नंबर है। इस तरीके से हमारे पास ढेर सारा नंबर है। आप कहीं भी कोई भी नंबर से आप हमें बात कर सकते हैं और हमारा जो है आपका बात हो सकता है। और उस पर अगर आपको आ, किसी कारण मैं आपसे बात नहीं कर पा रहा हूँ या आपसे हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, तो आप कंपनी के कस्टमर केयर को भी फ़ोन कर सकते हैं। तो मुझे आपके नंबर मेरे पास आ जाएंगे, मैं आपसे बात करूँगा, या आप हमसे बात करेंगे या मैं ही आपसे बात करूँगा, लेकिन हम दोनों आपस में बात कर लेंगे तो इसके बारे में हम आपको बता पाएंगे। ठीक है, तो चलिए, आप लोगों ने हमें सुना, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू वेरी मच।